हॉट चॉकलेट या फिर जिंजर पुदीना वाली चाय या फिर गर्मा गर्म सूप। आपका फेवरेट हॉट ड्रिंक क्या है? ठंडियाँ आ चुकी है। मंथ ऑफ दिसंबर हैज स्टार्टेड। आई होप आप सबके शहरों में ठंडियाँ एकदम पीक पे होगी। दिन है सोमवार और बज गए हैं रात के 9, 2 ऑफ दिसंबर। और नमस्कार श्रोताओ, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो लाता है साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी खास इन्फॉर्मेशन, तो चले आइए अपने व्हाट्सएप मैसेज में और भेज दीजिए आपका सवाल, आपका जवाब ऑन अ न्यू नंबर 7218068319 पर। Radio Udan is available on all social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter. अगर आप YouTube पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। मंथ ऑफ दिसंबर हैज़ बीन स्टार्टेड। मुझे पर्सनली दिसंबर मंथ बहुत पसंद है। एक जो सर्दियाँ रहती है वो पीक पे रहती है, और दूसरा यू हैव लॉट ऑफ हॉलीडेज एंड यू कैन सिप ऑन लॉट ऑफ हॉट ड्रिंक्स। December is the month of good cheer as well, good tidings and goodwill. It is time to celebrate the whole year's positivity. December, especially month of December, is a time to reflect on the past year and look forward for the new year as well. बाकी सारे देशों में क्रिसमस तो सेलिब्रेट किया ही जाता है, लेकिन हनुक्का जो कि नवंबर 29 से शुरू होता है और दिसंबर 18 तक चलता है, which is an African festival to be celebrated. उसके बाद you have the Kwanzaa, which is also celebrated in the African countries, it is the time it is celebrated with एक किनारा होता है. किनारा is a kind of a instrument, a candle holder with 10 candles, a feast होता है. फिर winter solstice होता है in the northern hemisphere. लेकिन अगर इन सब के बीच अभी तक आपने आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए नहीं है, तो it's good time to start. It is 2nd of December today, and if you haven't started your new year resolution list, today is the best day to do it. आज से every Monday we are starting a series of closing your accounts, which means अगर हमें कोई नई चीज़ शुरू करनी है तो पिछले अकाउंट्स को हम क्लोज करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके पास कोई इमोशनल ब्लॉकेज है और आपको न्यू इमोशंस शुरू करने हैं, तो पिछले इमोशंस हम बंद कर देंगे, विच मीन्स क्लोजिंग बैक ऑफ द इमोशंस. इस तरह से हम हमारे कई अकाउंट्स क्लोज करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैबिट्स, क्लोजिंग योर एंजाइटी. आने वाले मंडेज के हर एपिसोड में हम एक ना एक थीम लेके उन सबको क्लोज करेंगे, ताकि जब न्यू ईयर यानी जनवरी मंथ आए तो हम एक नई शुरुआत कर सकें. ये हफ्ता या फिर ये महीना, दैट इज दिसंबर, यू कैन ऑलवेज यूज इट टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट ईयर. Appreciate the times, appreciate the good things which you have done the whole year, and learn for your mistakes too. अगर अभी तक आपने आपका मन नहीं बनाया है for your new year resolutions, और आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि मैं किस तरह से नई चीज़ें सीखूं, तो here are some 4 important points for you जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप कुछ नए रेजोल्यूशंस बना रहे हैं. नंबर 1, अगर अभी तक आपने फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई भी एस्पेक्ट पढ़ा नहीं होगा, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑफ. न्यू ईयर में आप नई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज या नए फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स सीख सकते हैं, जैसे कि बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग. फाइनेंशियल लिटरेसी सबके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है.
फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, सेव कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू हैंडल द एक्सपेंसेस, इस पर अगर आप फोकस करें अगले साल तो इट विल बी अ बेस्ट थिंग. Number 2, meditation and mindfulness. It is very, very, very important to practice this techniques. मैं पूरा साल आपको इसी चीज़ के लिए स्ट्रेस ऑन करती रहती हूँ कि if you want to reduce your stress, if you want to improve your focus a lot, then please, please, please do start meditation and mindfulness. रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि हम सब लोग एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करते हैं, एंड इट्स अ ट्रू थिंग. आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी. जब भी कोई इंसान आपके आसपास आता है या फिर व्हेन यू वॉक इन अ रूम, यू फील दैट एनर्जी, यू फील दैट वाइब्रेशंस, दैट ओके दिस इज़ अ पॉजिटिव डे, या फिर ओके आज शायद मेरी सिचुएशन डामाडोल है, आई हैव टू हैंडल इट. सो वी आर अ वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स ऑन दिस अर्थ. तो अगर आपकी वाइब्रेशंस आपको स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बनानी है तो प्लीज़ डू स्टार्ट मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस. अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया है तो दिसंबर मंथ इज़ द बेस्ट मंथ टू टेक अ होल्ड ऑन इट. धीरे धीरे सीखिए. बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे टाइम से 2 मिनट्स 5 मिनट्स इस तरह करके मेडिटेशन करना शुरू किया, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. थर्ड थिंग, अ न्यू स्किल. हर साल अगर आप एक नई स्किल या फिर एक नई हॉबी चूज करें तो इससे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स भी बढ़ती हैं. कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए हमारे फुल 6 और जो भी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं वो लग जाते हैं, और जब हम हमारे पूरे 5 सेंस ऑर्गन्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके कोई चीज़ सीखते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू विथ अस, एंड वी कैन बी वेरी प्रोडक्टिव. जब हम सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके कोई चीज़ सीखते हैं, उसमें इंडल्ज होते हैं, तो वी आर एट अ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल एंड हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल. सो डू दैट. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्थ मेरा जो एस्पेक्ट है मैं आपको बताने वाली हूँ इज़ दैट लर्न कोडिंग. कोडिंग शुरू कीजिए. नॉट द टेक्निकल वन जो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऑल जाते हैं. कोडिंग इज़ बेसिकली आप अपनी लाइफ को कोड कीजिए. आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को कोड करना शुरू कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको न्यू हैबिट इंडल्ज करनी है, कोड इट. अगर आपको एक न्यू स्किल सीखना है, कोड इट. अगर आपको कुछ इमोशंस के बारे में सीखना है, कोड इट. स्टार्ट कोडिंग योर लाइफ बाय योरसेल्फ. अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि आर्य हर्षिदा लाइफ को कोड कैसे कर सकते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहला, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. आपके ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए, विच मीन्स स्मार्ट मतलब S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A अचीवेबल, R रेलेवेंट होने चाहिए, एंड T टाइम बाउंड होने चाहिए. कभी भी लाइफ के कोई भी चीज़ को कोड करते हुए लॉन्ग टर्म विजन से जाइए. एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर योर लाइफ सो दैट छोटे छोटे पार्ट्स में यू कैन ब्रेक डाउन इट टू स्मॉल गोल्स एंड देन यू कैन अचीव इट. अगर कोई टास्क आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है कोई भी चीज़ करना, तो एक 5 मिनट्स ठहर जाइए, रुक जाइए, उस चीज़ को डिवाइड कीजिए छोटे सब टास्क में एंड देन स्टार्ट डूइंग इट. एक सिस्टम बनाइए आप अपना, या फिर आपका खुद का कोई सिस्टम हो तो उसे एस्टैब्लिश कीजिए, या फिर उसे खुद के साथ, खुद के बॉडी में, खुद के माइंड में अवेयर कीजिए कि मेरा एक तरीका है, और वो क्या तरीका है वो लिस्ट डाउन कीजिए. एंड देन सी हाउ द जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट्स ओवर देयर. दिसंबर मंथ जैसा मंथ हमें generally it is winters in India, so it's a quite very good time to indulge in your own fun loving activities or
खुद को द सेल्फ अवेयरनेस थिंग यू कैन डू, बिकॉज जो बायोरिदम्स होते हैं वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं आपके आजू बाजू. द वाइब्रेशंस आर रियली रियली स्लो एंड इट इज़ नॉट दैट मच हाइपर एक्टिव. तो आपको खुद में खुद के अंदर झाँक कर देखने का बहुत बहुत अच्छा मौका मिलता है. एंड डू रिमेंबर, लाइफ इज़ अ कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस. हर सेकेंड हर मिनट आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. सो एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट एंड कंटिन्यूसली सीक सम नॉलेज एंड सम स्किल्स आउट ऑफ योरसेल्फ. विशाल फ्रॉम जयपुर इज आस्किंग मी कि आरजे हर्षदा, आप क्या सीख रहे हो न्यू ईयर में? व्हाट आर योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? बिल्कुल, आई शेयर माई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. वैसे लिस्ट अभी फिक्स नहीं है, थोड़ी बहुत है, बट 2 थिंग्स जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ इज़ फर्स्ट, बीइंग टेक्निकली साउंड. Yes, I have to learn a lot of things about the technicality happening around me, especially जो programming and all चीज़ें होती हैं, especially things related to the laptop and my recording system. दूसरी चीज़ मैं जो सीखने वाली हूँ is that prioritizing things on daily basis. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हमें करनी होती हैं, वी हैव टू गिव टाइम, हमें पसंद है उस चीज़ को करना, लेकिन अगर उस चीज़ उन हैबिट्स को या उन स्किल्स को करने में अगर आपका बहुत टाइम जा रहा है, देन थोड़ी सी सिचुएशन आपकी डामाडोल हो सकती है. इसीलिए आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स ऑन डेली बेसिस. सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए आज के दिन में क्या है, ये मैं फिगर आउट करने वाली हूँ. And I am going to learn how to prioritize things and how to basically the skill of prioritization. So अगर आपको भी मेरे साथ इस जर्नी में आना है to do catches from the month of January, because we are going to have some lot of exciting things, lot of interesting interviews to be done. So ये थे कुछ लाइफ हैक ट्रिक्स आपके लिए, एंड आई होप आपको ये सब स्किल्स और जो गोल सेटिंग मैंने बताया है वो आपको समझ में आ रहे होंगे. और अगर समझ में नहीं आ रहे होंगे तो डू टेक्स्ट मैसेज में या व्हाट्सएप करें 7218068319 पर अबाउट योर गोल सेटिंग. आप क्या करने वाले हैं आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में. यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ ऑन हेल्थ शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ. सी यू आफ्टर दिस क्विक ब्रेक. हाय, दिस इज आकाश चौधरी. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्थ शो बाय आरजे हर्षदा. हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्थ शो पर. स्टे ट्यून्ड. Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप सुन रहे हैं द हेल्थ इन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर, हाउ टू सेट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, गोल्स किस तरह से सेट करें एंड क्लोजिंग योर अकाउंट्स. सो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो कि कल यानी 3rd of December से रिलेटेड है. इट इज़ अबाउट द इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे विच फॉल्स ऑन 3rd of December. दोस्तों, मैं एक बात आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि डिसेबिलिटी होना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ not to become in the mainstream line. अगर किसी को डिसेबिलिटी है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एबिलिटी नहीं है. लेट अस सी कि किस तरह से हम अपने एफर्ट्स, how can we contribute in the disability advocacy efforts in the community. देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ें हमें पता रहती है कि डिसेबिलिटी पीपल के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन क्या हम करते हैं? क्या हम सच में अपने एफर्ट्स डाल के द पीपल हु आर डिसेबल्ड उनके लिए हम एक
बहुत ही कोऑपरेटिव या बहुत ही इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं? चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स को जो मैं स्पेसिफिकली आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला है कि प्रमोट एक्सेसिबिलिटी। अगर आप कहीं भी इस चीज़ को अवेयर कर पा रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने इस तरह की पब्लिक प्लेसेस में या फिर बिल्डिंग्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकें तो जो कम्युनिटी है, द डिसेबल कम्युनिटी है, उनके लिए एक बहुत अपलिफ्टमेंट हो जाता है। आप सोचिए, आप सिर्फ आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके अपने घर में घूमने की कोशिश कीजिए। क्या आप घूम पाएंगे? नहीं, आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे, आप 2-3 स्टेप चलेंगे, आप किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। तो जस्ट सोचिए, जो विजुअली ब्लाइंड लोग हैं या जो डिसेबल्ड हैं या जो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वो किस तरह से हैंडल करते होंगे। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। उनकी बस सिचुएशन को समझना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सो दैट वॉज द वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर यू। नेक्स्ट इज एनकरेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर कहीं भी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है और आपको लगता है कि मेरे ये डिसेबल्ड फ्रेंड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवोकेटेड, उस रिक्रूटर से बात कीजिए, आपके फ्रेंड से बात कीजिए एंड ट्राई टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और उस रिक्रूटर को भी आप कन्विंस कीजिए कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस डिसेबल्ड पर्सन नीड्स दिस जॉब। I am very, very sure it would be a very helpful thing for both of them. Third point मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ is start making yourself aware about these things about the disabled people which they need. बहुत सारी जो उनकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं या फिर जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जो उनको एक प्रोसेस चीज़ें करने में लगती हैं, उनको हेल्प आउट कीजिए, उनके लिए चीज़ें अवेलेबल कीजिए। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन मेक a better world for them. We all have a right to live. अगर हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सबको उनके हर अवतार में, अगर हम भगवान को हर अवतार में एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो why not people? Yeah. According to the Right of Person with Disability Act, कुछ 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है। आई क्विकली टेल यू ऑल द 21 सो दैट यू आर अवेयर, आपको पता चले कि ये भी डिसेबिलिटी है एंड हाउ यू हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट। शुरू करते हैं लिस्ट। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स, hearing impairment, locomotor disabilities, dwarfism, intellectual disability, mental illness. Yes, mental illness, which means depression, anxiety, ये सब भी एक disability, mental disability का part है। Autism spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities जैसे कि maths के numbers, especially related to numbers, not able to identify the numbers, speech and language disabilities, multiple sclerosis, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities, acid attack victim. Very important point. And Parkinson's disease, जो हमारे old age में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें बहुत ही हाई लेवल में ये देखने जाने वाली डिजीज़ हैं। बहुत कॉमन मिसकंसेप्शंस इनके बारे में होते हैं, स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं। उन स्टीरियोटाइप्स को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला स्टीरियोटाइप है हेल्पलेसनेस। Never ever assume that a disabled person is under the helplessness thing. वो entirely dependent होते हैं दूसरों पे, ये सोचना और उनकी कैपेबिलिटीज़ को हमेशा इग्नोर करना, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और स्टीरियोटाइप है विच वी वांट टू ब्रेक। हमें उन्हें एनकरेज करना है कि आपकी एबिलिटीज़ को आप लीड कीजिए एंड यू कैन हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। दे हैव द फुल what you call full right to live an independent life. Pity.
सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पिटी करना, हमेशा सॉरी फील करना, हमेशा उनको सिंपथाइज करना, हमेशा उनकी स्ट्रेंथ्स और एस्पिरेशंस को इस चीज़ में देखना, अरे बेचारा, अरे बेचारी, नो, नेवर. गिव देम दैट करेज, गिव देम दैट इंडिपेंडेंस जो वो अपनी लाइफ में ला सकें. दूसरा है बर्डन. बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि बेचारी माँ बाप पे डिपेंडेंट है, बेचारा माँ बाप पे डिपेंडेंट है, कितना कष्ट होता होगा माँ बाप को इसे संभालना या फिर पालना. नो, they are not burdened, they are absolutely not burdened, they have lot and lot of potential. बस recognizing it is very important. और वो किस तरह होगा, जब हम जो भी एबल्ड पर्सन हैं सब जगह, जो हम इंटेलेक्चुअली एबल्ड हम अपने आप को जब समझते हैं, हम जैसे लोग सामने आएंगे और इनकी हेल्प करेंगे. लैक ऑफ एबिलिटीज, ये अज्यूम करना कि पीपल विद डिसेबिलिटीज आर अनेबल टू अचीव सक्सेस और बी प्रोडक्टिव इन देयर वेरियस फील्ड्स, ये बहुत गलत है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे रेडियो उड़ान के दानिश महाजन सर. Look at him, how far he has come. Today he will be receiving the national award for 2024, this year's. It's a very proud moment for us. And he is an inspiration to all our Radio Udan fraternity and faculty कि किस तरह से अगर जिद हो और मेहनत का थोड़ा सा आप में काउंटरपार्ट हो तो यू कैन जस्ट रूल द वर्ल्ड. एक बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है ये. फेक डिसेबिलिटीज, ये एक बहुत, मतलब मुझे तो ये शॉकिंग लगता है कि क्यों कोई इंसान अपनी डिसेबिलिटी फेक करेगा. हाल ही में हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये केस हुआ है एंड पीपल हैव पोर्ट्रेट देमसेल्फ एज अ फेक इनटू अ फेक डिसेबिलिटी पार्ट. Very bad. As a human, I really felt it bad. मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ सुन के कि किस तरह से हम यहाँ पे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं and we try to gain the power, gain things which are not in our hands and which are not meant for us. It is very bad. दूसरा misconception है कि that they have inability to contribute. No. They can make their meaningful contributions too. They have their own ideas as well. In fact, they are the ones who will teach us how to make themselves independent. उनके पास उनकी खुद की ideas होती हैं. So we should help ourselves to contribute and be a part of them. तो ये थी कुछ बातें about the International Disability Day which falls tomorrow. So इस पूरे हफ्ते में मैं पर्सनली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारे ट्रेनिंग देने वाली हूँ और वर्कशॉप्स भी अटेंड करने वाली हूँ टू मेक माई सेल्फ मोर अवेयर एंड मोर एजुकेटेड अबाउट दीज थिंग्स. और अगर आप कोई वर्कशॉप्स या फिर आपकी सिटी में कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो डू शेयर विथ मी ऑन 7218068319 पर कि कौन कौन से वर्कशॉप आप सेंड करने वाले हैं. तो आई विल पुट इट ऑन माई इंस्टाग्राम सो दैट द अदर पीपल ऑल्सो नो कि किस तरह से हम भी अपने आप को अवेयर कर सकते हैं. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल के हफ्ते में कि आप कहीं वर्कशॉप में जाए या फिर कोई सेमिनार या फिर कोई ट्रेनिंग अटेंड करे, तो आप क्या कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं कि रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स. गूगल खोलिए, put a lot of articles and lot of data, good data is there. हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारे इंडिया में जो वेबसाइट है, there's a specially website made for people with disabilities and welfare development which is for government of India. बस उस वेबसाइट को खोलिए and you'll get lot and lot of information about all the things happening और क्या क्या facilities गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर पीपल. आप वो देख सकते हैं, आप उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, वो आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं एंड वी कैन पुट इट ऑन आवर वेबसाइट एज वेल. उसके बाद है एंगेज विद डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स. उनके साथ बैठिए,
बातें कीजिए, अंडरस्टैंड देयर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उनको सुनने की कोशिश कीजिए, उन्हें सुने, ध्यान से सुने, उनकी स्टोरीज सुने, उनके चैलेंजेस सुने, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या वो सच में चाहते हैं, वो सुने। मे बी आपको आपके लाइफ का जीने का और एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, या क्या पता किसी को ये एम लगे या उसकी लाइफ का पर्पस लगे कि मुझे यही करना है एंड आई शुड डू दिस। थिंक अबाउट इट। जाइए किसी डिसेबल्ड पर्सन के साथ बैठिए और बात कीजिए और मुझे बताइए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर rj.harshida पे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। जब आपने उनसे बात की तो आपका क्या एक्सपीरियंस था। और आप क्या कर सकते हैं, और आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो मैं सोच रही हूँ, अभी भी मुझे आइडिया आया है, देखेंगे इस बारे में ज़रूर सोचेंगे कि लर्निंग साइन लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सारी कम्युनिटीज़ में साइन लैंग्वेज लर्न करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मे बी ये कहीं आपको कहीं भी हेल्प कर सकता है। मे बी यू कैन हेल्प अ डिसेबल पर्सन टू गो थ्रू टू कम आउट थ्रू अ सिचुएशन, कहीं इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे भी आपको हेल्प कर सकता है। सेकेंडली यू कैन हेल्प देम, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। उसके बाद दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि I am a bit down on cough and cold, so sorry for that. अगर आप भी साइन लैंग्वेज सीखेंगे तो इट विल बी अ न्यू स्किल दैट यू हैव लर्नड। तो आपके लिए कॉग्निटिव स्किल आपके एनहांस करने के लिए तो भी ये बहुत ज़रूरी है। सो लर्न साइन लैंग्वेज। वॉलंटियर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर करें। इंडिया हैज़, आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया में बहुत बहुत हेल्प करने की स्पिरिट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को आज के दौर में पीछे खींच लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द फैक्ट दैट हम हमेशा अपने आप को वॉलंटियर करने से बचते हैं। अगर वॉलंटियर पर्पसफुल है तो ही हम वॉलंटियर करते हैं। ये एटीट्यूड या ये पर्सपेक्टिव ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास, जो भी आपके शहर के आसपास, जो भी आपके जहाँ पे भी आप जो भी एरिया में रह रहे हो वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जाइए। आपका हाफ एन आवर 1 आवर जो भी आपको पॉसिबल हो हफ्ते में दीजिए, सैटरडे संडे दीजिए एंड सी द स्पिरिट। देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड, एक बहुत ही अलग दुनिया वहाँ पे चल रही है, एंड जस्ट गो एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर, जो कि लीडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत सारे अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट्रीज के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप जाके देख सकते हो। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। राइजिंग फीनिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्या कहते हैं उसे, एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव डॉक्यूमेंट्री है, विच इज़ अबाउट द एलाइट एथलीट्स और उनकी जो पैरालंपिक जो गेम्स में वो जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से वो अपना एक्सीलेंस है या फिर वो अपना जो एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से शोकेस करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। Then there's very interesting which is available on Geo Prime as well, interesting story or experimental story, which is a documentary which is called as Life According to Sam. It is about a child who has progeria, and आपने अमिताभ बच्चन की पा तो देखी होगी, but it falls on the same line, but very interesting, very different story to see. एक और है documentary which is very old documentary. It has been released in like 11 years पहले, 2013 में ये रिलीज हुई थी. It is When I Walk. It is about a man's emotional and inspiring journey during his 6 years of life with multiple sclerosis diagnosis, and किस तरह से उसके challenges उसने फेस किए हैं, क्या लाइफ में challenges हो सकते हैं,
और जो जॉयस मोमेंट्स भी उसके लाइफ में है वो किस तरह से चैलेंजिंग बन जाते हैं, एंड किस तरह से वो इससे बाहर उठ के आता है. दैट्स द वेरी हैपनिंग टू सी. एक और डॉक्यूमेंट्री है जिसने मुझे पर्सनली, इट्स अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, 39 मिनट्स की ही डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन मुझे बहुत इम्पैक्ट किया, विच इज़ ऑडिबल नाम की जो एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका इट इज़ अवेलेबल ऑन द नेटफ्लिक्स एज वेल. उसका ये स्टोरी लाइन है कि दिस पर्सन ही शेकन बहुत बिखर जाता है आफ्टर हिज फ्रेंड सुइसाइड. डेफ एंड हाई हम स्कूल वो प्लेयर होता है जो किस तरह से कोप करता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, फैमिली रिलेशनशिप्स, वाइल एंटिसिपेटिंग दैट एनी गेम वुड बी हिज लास्ट गेम. सो बहुत बहुत इम्पैक्टफुल है, एंड डू वॉच इट. डू लेट मी नो कि आपकी क्या राय है, और मुझे ये भी आप बताएं 7218068319 पर कि कल जो कि डिसेबिलिटी डे है, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी 3 दिसंबर जो है, उस दिन आप क्या क्या कर रहे हैं. रेडियो उड़ान को सपोर्ट कीजिए. अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं किस तरह से आप अपने अवेयरनेस या अपने इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना चाहते हैं, डू टेल अस. राइट मी ऑन rj.harshada HARSHADA on Instagram and tell me कि आप किस तरह से कल का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अगर आपने अब तक कभी भी डिसेबिलिटी डे पे कुछ नहीं किया है तो कल का दिन है. सोचिए, कुछ करके दिखाइए. शायद छोटा सा इनिशिएटिव भी बहुत डिफरेंस लाएगा हमारी आइडियोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी, हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज करने के लिए फॉर द पीपल विथ डिसेबिलिटीज. डू लेट मी नो. आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि किसी खास गेस्ट को मैं बुलाऊं, या आप बताना चाहते हैं आपकी स्टोरी या किस तरह से आपने कल का डे सेलिब्रेट करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है बताइए मुझे ऑन 7218068319 पर, या ईमेल करें radioudan@gmail.com पर. रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. See you next Monday sharp 9 p.m. with an exciting show. Till then, this is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your favorite place, from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life.